इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं कोडरमा जिला के तिलैया में, जहां पर गायत्री हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है और यहां पर डॉक्टर अरुण कुमार जी सेवा दे रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान व्यवस्था में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर पर किस तरह का लोगों का समस्या है। सर, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो ऐसा जनरली जैसे फीवर का पेशेंट है, डायरिया का पेशेंट है और जनरली अभी जो गैस्ट्रोइंटाइटिस गैस्ट्रो जिसको बोलते हैं आंत्रशोथ, इसकी बीमारी थोड़ी सी भी फैली हुई है। सौभाग्य से मलेरिया केसेस बहुत कम है। सरकार के द्वारा जो लगातार प्रयास किया गया उसके अनुसार मलेरिया बहुत कम है, लेकिन बाकी डिजीज़ तो जनरल आती हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने बताया कि समस्या कुछ है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि वहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है और कोई विशेषज्ञ चिकित्सक वहाँ जा नहीं पाते, रह नहीं पाते, क्योंकि सरकार का जो उदासीन रवैया है। इसलिए जो सरकारी चिकित्सक हैं अपने स्वास्थ्य केंद्रों में या उस तरह की जगह पर रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अगर अगर उस जगह पर रहते हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। और उसमें आप जैसे कि दवा है, मूलभूत ऑपरेशन की व्यवस्था करनी होगी, या फिर किसी भी तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके लिए वहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार इस क्षेत्र में प्रयासरत है, लेकिन जो होनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो सब नहीं है। क्योंकि सर अक्सर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। जब उनके पास क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर एक कुशल चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचते हैं। वैसे लोगों के लिए आप एक कुशल चिकित्सक हैं, क्या सुझाव देंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों से मिलें और उनसे अपना सलाह लें। होता क्या है कि मजबूरी हम लोगों के देश में है, पैसे की कमी है, लोग गरीब हैं। लोग चाहते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनके द्वारा जो छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज हो जाए और सस्ते में हो जाता है। लेकिन उस जगह पे होता है क्या, कभी कोई गंभीर बीमारी है, वो सस्ता बहुत महँगा पड़ जाता है। लोग उसके सस्ते के चक्कर में फँस जाते हैं और अपना जितना भी है धन अपना व्यर्थ करके फिर हम लोगों के पास आते हैं। तो जब हम लोग पास आते हैं तो हमारे पास उपाय रहता है, जितना कर सकते हैं करते हैं। लेकिन ऐसा कभी होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, बहुत क्रिटिकल हो गया। ये सारी चीज़ जो गैप है उसको थोड़ा-सा सरकार की तरफ से देखने की ये चीज़ है। इसको कैसे सुधार में लाया जाए? क्योंकि हाँ। क्योंकि सर देखा जाता है कि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर का पात्रता पाने के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई डॉक्टर बनता है। और वर्तमान व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे बाजार हैं, वहां पर अनुभव के आधार पर या मेडिकल स्टोर वाले जो अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अनुभव के आधार में सर, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं, अनुभव के आधार पर मेडिकल साइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट कितना बेहतर है या इससे क्या लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अनुभवी लोगों से आप इलाज कराते हैं तो एक आपको बेहतर चिकित्सा और सही दिशा में चिकित्सा मिलता है। और अगर मान लीजिए कि हम अनुभवहीन हैं, देख के सीखे, जान के सीखे, तो ठीक वैसे ही है कि एक कुशल कोई कारीगर है और एक सीख रहा है, तो कारीगर वो अगर ट्रेनिंग प्रॉपर लेता है तो अपना सही हथौड़ा चलाएगा, सही तरीके से अपना जो भी चीज़ है करेगा। लेकिन अगर आप सीख के कर रहे हैं तो नेचुरली उस जगह पे आपकी जान खतरे में है। तो ये चीज़ तो बहुत सदियों पुरानी बीमारी है, लेकिन हम लोगों के पास मजबूरी बहुत है। इसको सुधार नहीं सकते हम लोग। सरकार की तरफ से बहुत बार कोशिश किया गया, लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया, लेकिन होता क्या है कि इसमें कुछ सामाजिक लोकल जो स्थानीय नेता है उसमें बहुत इसमें हस्तक्षेप करते हैं और मिलजुल के बात वहीं वहीं पहुंच जाती है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें समाजसेवी हैं आगे आएँ, इसको आगे देखें कि क्या इसमें कर सकते हैं। क्योंकि सर मेडिकल के प्रोफेशन में वर्तमान में देखा जा रहा है कि कमर्शलाइजेशन भी काफ़ी हावी होते जा रहा है। बड़े पैमाने पे प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर नर्सिंग होम खोल रहे हैं और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डॉक्टर को हायर करके रखते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मेंटालिटी ये होता है बिल्कुल कमर्शियल। एक जो डॉक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो एक सेवा भाव होता है, वो चीज़ें उन जगहों पे नहीं दिखाई देता है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली कारपोरेट सेक्टर जो आए हैं, कारपोरेट सेक्टर आने की वजह से होता क्या है कि वो कारपोरेट सेक्टर एक बिजनेसमैन है, उसको बड़ा बिजनेस करना है।
उसको एक टारगेट रहता है कि आपको हर महीने एक डॉक्टर को टारगेट देता है, जो मतलब अंदरूनी बात है। तो उसमें टारगेट देता है कि आपको 2 लाख, एक एक फिक्स्ड अमाउंट तो नहीं है, लेकिन 2 लाख आपको कमा के देना है। जगह पे छोड़ के दूसरा जा भी नहीं सकता। तो जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो बड़े व्यवसायी हैं, जो उसको ओन करते हैं, तो वो कंटिन्यूस पे प्रेशर बनाते हैं, उसमें लगातार उसमें मीटिंग करते हैं कि नहीं तुमको ऐसा करना है। वो हम लोग तो देखते हैं कि रांची से या बड़े शहरों से लोग हम लोग पास आते हैं कि हम लोग पास मरीज भेजिए, तो हम लोग पूछते हैं क्यों भेजें आपके पास, हमारे पास बहुत गरीब लोग हैं। आपके पास भेजते हैं जो हम लोग यहाँ अपेंडिक्स ऑपरेशन करते हैं 8-10 हज़ार में, आप लोग सीधे 60-65 हज़ार करते हैं। तो इसमें बहुत अंतर है। मरीज तो वही है, लेकिन मजबूरी में वो पैसे देता है। कहीं ना कहीं उसको आर्थिक दोहन होता है। आर्थिक दोहन हुआ, मानसिक दोहन हुआ, उसकी मतलब जो भी मजबूरी का कुछ भी मतलब वहाँ पे ये नहीं रहता कि ये गरीब, उसको किस तरह से करना है। क्योंकि सर आदर्श भारत टीवी के माध्यम से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज किया गया है। जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, गायत्री हॉस्पिटल जो कोडरमा के तिलैया में चल रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार क्या लोगों को सजेशन देंगे ताकि किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखें ताकि वो स्वस्थ रहे। देखिए, पिछले 2 साल हम लोग कोरोना महामारी को देखे हैं, और उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि आप अपने हाथ को अच्छे से धोइए, अपने आप को स्वच्छ रखें। तो इससे लगभग 50% जो संक्रमित रोग उससे बचा जा सकता है। आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आस पड़ोस में गंदगी को नहीं होने दें, या कोई भी चीज़, बाहरी चीज़, उसको आप यूज़ ना करें। जो आजकल जो प्रचलन है फास्ट फूड, या जो भी वेस्टर्नाइज कल्चर है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ यूज़ गांव में देखेंगे एकदम, शहर में नहीं मिल रहा है। गांव में देखेंगे एकदम पिज़्ज़ा ये सब का ठेला लगा हुआ। ये क्या है, बीमारी का घर है वो। और हम लोग जो पाश्चात्य जो संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, उसके चलते लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप स्वस्थ पद्धति अपनाएं, जो हमारा पूर्वज इस्तेमाल करते थे, शुद्ध सब्जी, शुद्ध खाना। अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो भी आप शुद्ध हो सकता है खाएंगे, तो हमको लगता है 50% आप बीमारी से बच सकते हैं। निश्चित तौर पर ये थे गायत्री हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण कुमार, जिनका कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना काफ़ी ज़रूरी है। जो भी आप आहार लें, संतुलित आहार लें, हरा सब्जी खाएं और अपने आसपास में सफाई का विशेष ख्याल रखें। जो भी लोग अपने जीवन जीवन चर्चा में जो चीज़ करते हैं उसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से करें। जो भी पेयजल लें वो स्वच्छ लें। निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी